पिछले कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो मुख्य द्वार के ऊपर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसी बीच में जो प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी वहां पर आए और जिस तरह से उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, धक्के मुक्की की, जिसके चलते जहां दो सांसद जो थे, जो आयु में ज्यादा थे, धक्का लगने के कारण जो है वो घायल हुए। सामंतवाद को ही जो है वो इस देश के अंदर जो है वो बढ़ावा दिया है। उनका कभी भी लोकतंत्र मूल्यों के प्रति कभी कांग्रेस की जो है वो आस्था नहीं रही है। वो सिर्फ दलित प्रेम दिखावे के लिए करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम मात्र जब चुनाव आते हैं तब लेते हैं और जब चुनाव हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। संविधान के प्रति कभी उनकी आस्था नहीं रही है। जब देश आजाद हुआ था तो पहली जो एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी बाबा भीमराव अंबेडकर, जो उसमें प्रसिद्ध कानून बेता थे, वो वहां पर पहली बार लॉ मिनिस्टर बने। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान को लिखा, देश के लिए समर्पित किया। और जब 1952 में पहला चुनाव हुआ तो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू जी के विचार जो थे वो आपस में मिलते नहीं थे, और इसी के कारण जो चलते जो है वो उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हरवाने में जो था वो मुख्य भूमिका जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने अदा की। वो ये नहीं चाहते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर चुन करके संसद में पहुंचे। जहां अनैतिक उसमें जो हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, उनका भी प्रयोग पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को हरवाने में जो था वो किया था। और फिर उसके चलते एक लंबे समय तक जहां एक बहुत बड़ा दलित उत्थान गांधी जी को मिलता है, लेकिन कभी कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की पैरवी नहीं की। जब 89-90 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की कोalition गवर्नमेंट आती है तो पहली बार इस देश की संसद के अंदर जो थी वो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो उसमें संसद के अंदर लगाई जाती है और उसमें ही भारत रत्न की सिफारिश उसमें की सरकार के द्वारा जो थी वो की जाती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं की। कांग्रेस ने आजादी के बाद सिर्फ वोट लेने के लिए ही दलित प्रेम दिखाया, लेकिन कभी भी जो है वो दलित उत्थान के लिए जो है वो कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनती है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो धूमल जी ने पहली बार जो है वो दलित समुदाय के बच्चों की पढ़ाई की चिंता की। उन्होंने पहली बार जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की। जब दूसरी बार बने तो आदरणीय धूमल जी ने दलित समुदाय और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मान और सम्मान को तरजीह देते हुए उन्होंने पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जो है वो यहाँ पर भवन का जो है वो निर्माण किया। यहाँ पर दलित समुदाय में एससीसीपी में जो पैसा खर्च होता था उनकी बस्तियों के अंदर पीने के पानी के लिए, सड़कों के लिए, शिक्षा के लिए, उसकी राशि 11% से बढ़ा करके अगर 25% की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। माता शबरी जी के नाम से उसमें गैस कनेक्शन देने की योजना भारतीय जनता पार्टी और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और इसी तरह से जब
जो वो अंतिम संस्कार के लिए भी कांग्रेस की सरकार ने जो है वो नहीं दी। ये सिर्फ पटेल जी के लिए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए। हालांकि जितने भी कांग्रेस के परिवार के जितने भी नेता हुए, उनको अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में ही स्थान दिया गया, लेकिन ये जो सम्मान जो था वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया। आज उसी तरह से जब अटल जी की सरकार बनती है तो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जब मोदी जी की सरकार बनती है तो मोदी जी ने भी दलित सम्मान को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से पंच तीर्थ, जहां पर वो पैदा हुए थे, जहां पर वो दीक्षा उन्होंने ली थी, जहां दिल्ली में वो रहते थे, लंदन में जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे, उस कॉलेज के हॉस्टल को खरीद करके वो पंच तीर्थ जो है वो नाम दे करके जो है वो उन स्थानों को का जीर्णोद्धार किया। वो एक दलित समुदाय के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए मान और सम्मान के लिए जो है वो उनको जो है वो यहाँ पर स्थापित किया। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि जहां संविधान की कॉपी लेकर के, आज किताब लेकर के राहुल गांधी जी हर जगह खड़े हो जाते हैं, एक मजाक का पात्र वो बनते हैं, लेकिन कभी कांग्रेस और उनके जो भी पूर्वज थे उन्होंने कभी जो है वो संविधान को तरजीह नहीं दी। 1975 में जब इस देश के अंदर जो एक आपात स्थिति की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी ने की, उसमें संविधान की धज्जियों को उड़ा दिया गया, यहाँ पर संविधान की धाराओं को बदल दिया गया, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मानने से इनकार कर दिया और इस देश के अंदर आपात स्थिति लगाई। और जहां जनमानस का, विपक्ष का सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया। और इसी तरह से संविधान का सहारा लेकर के धारा 356 का दुरुपयोग 90 बार इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया कि विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की नहीं है। और सबसे ज्यादा संशोधन संविधान के अंदर अगर किसी भी समय में हुए हैं तो वो कांग्रेस के समय में इस देश के अंदर हुए हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस जो है वो आज हमेशा ही मात्र राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही, जहां संविधान का सहारा लेती है, इस देश के अंदर दलित समुदाय की वोटों को लेने के लिए ही जो है वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेती है। लेकिन अब वास्तव में अगर दलित समुदाय की अगर किसी ने चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो अटल जी की सरकार रही है, चाहे वो मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर लगातार 11 वर्षों से जो है इस देश के अंदर चल रही है। वहीं पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस की जो घटना जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल जो दिल्ली में की गई है, हम इसका जो है वो कड़ा विरोध करते हैं और उनको जो है वो पूरे देश से जो है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।